हे देयर, दिस इज कोडकैट 15। अभी तक हमने हमारे माईटास्क एप्लीकेशन में काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ को कवर किया है, लेकिन आगे की फंक्शनैलिटीज़ को कंप्लीट करने से पहले अभी तक हमने जो कोड किया है उसका हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पता चले और इन एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को हम आने वाले सेशन में इम्प्लीमेंट करें। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। हमारे होम व्यू में हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टेट प्रॉपर्टी रैपर्स हैं। ओवरऑल 6 स्टेट प्रॉपर्टी रैपर्स हैं। एप्पल ने भी कोई ऐसा रूल या गाइडलाइन नहीं निकाला है जो ये बोलता है कि आपके व्यू में कितनी स्टेट प्रॉपर्टी रैपर्स होनी चाहिए, तो ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन अगर आप कोड मेंटेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव से इसे देखो तो एक सिंपल व्यू के लिए इतने सारे स्टेट प्रॉपर्टी रैपर्स का होना ये सही नहीं है। नाउ दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। इफ यू आस्क मी, आई थिंक मिनिमम 5 स्टेट प्रॉपर्टी रैपर्स इन अ व्यू आर ओके। लेकिन अगर 5 से ज्यादा स्टेट प्रॉपर्टी रैपर्स हैं तो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव अवर व्यू। अब स्विफ्ट यूआई की खास बात यह है कि हम हमारे व्यूज को ग्रैनुलर लेवल पे ब्रेक कर सकते हैं। जैसे इन दिस केस ये जो पिकर है इसका हम एक सेपरेट कंपोनेंट बना सकते हैं और उस कंपोनेंट को हम रीयूज कर सकते हैं एंड द सेम गोज फॉर द लिस्ट। तो इस तरीके से आप कुछ हद तक यहाँ पे जो स्टेट प्रॉपर्टी रैपर्स हैं उन्हें कम कर सकते हो एंड यू कैन एस्केप what I call is the state of doom। आने वाले सेशन में हम इस पिकर व्यू और इस लिस्ट व्यू को सेपरेट आउट करने वाले हैं एंड बोथ ऑफ देम विल बी देयर ओन कंपोनेंट। व्यूज को ग्रैनुलर लेवल पे ब्रेक डाउन करने का एक और एडवांटेज ये है कि मैं इस व्यू को इंडिविजुअली टेस्ट कर सकता हूँ, प्लस आपके पेरेंट व्यू पे भी इतना ज्यादा कोड नहीं होगा। तो अगर कहीं पे कोई इश्यूज आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पिकर के ऑन चेंज पे अगर कोई इशू आया तो आई कैन डायरेक्टली गो इन द पिकर कंपोनेंट एंड आई कैन मेक द चेंजेस। द सेकंड थिंग इज यहाँ पे जो टास्क व्यू मॉडल है उसे मैंने डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दिया है, जबकि मुझे किसी फैक्ट्री का यूज करना चाहिए था। फैक्ट्री यूज करना या नहीं करना अब ये डेवलपर का प्रेफरेंस है, बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि अगर मैं कोई व्यू मॉडल क्रिएट कर रहा हूं तो आई मेक यूज ऑफ फैक्ट्री और एनी अदर क्रिएशनल पैटर्न। एंड द रीजन फॉर दैट इज, अब ये व्यू मॉडल तो काफी सिंपल है, लेकिन जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो व्यू मॉडल के पास हो सकता है मल्टीपल डिपेंडेंसीज हो, जैसे सर्विस, repository and so on। तो with the help of factory I can isolate the creation of this class। So always make sure to use creational patterns as per your use case। जो टास्क व्यू मॉडल है उसके अंदर अभी तक हमने जितना भी कोड किया है वो सारा का सारा कोड टेम्पररी है, as I've already said in the past 2 sessions। और जब हम कोर डेटा को इंप्लीमेंट करेंगे तो ये सारा का सारा कोड डिलीट होगा। Now some of you must be wondering कि मैंने टास्क व्यू मॉडल के लिए कोई प्रोटोकॉल का यूज क्यों नहीं किया, and the reason for that is in Swift UI अगर आप किसी भी क्लास को कंफर्म कर रहे हो टू ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट तो आप उसे प्रोटोकॉल से कंफर्म नहीं कर सकते। लेट मी शो दैट टू यू। नो लेट मी बिल्ड दिस। तो यहाँ पे बिल्ड सक्सीडेड आ गया एंड दैट इज बिकॉज इनसाइड द होम व्यू ये जो टास्क व्यू मॉडल है दिस इज ऑफ द कॉन्क्रीट टाइप। अभी हम क्या करेंगे कि इस कॉन्क्रीट टाइप को चेंज करेंगे और रिप्लेस करेंगे विद द प्रोटोकॉल एंड देन विल सी व्हाट हैपेंस। एंड नाउ द स्विफ्ट कंपाइलर इज नॉट हैप्पी। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो स्विफ्ट यूआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट की जरूरत है टू डिटेक्ट चेंजेस। तो जैसे उसे पता चलता है कि कहीं पे कोई चेंज पब्लिश हुआ है तो वो हमारे व्यू को नई वैल्यूज से अपडेट करता है और इसी वजह से वी कैनॉट वर्क विद प्रोटोकॉल्स। हमें कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन के साथ ही काम करना पड़ेगा, अदरवाइज द स्विफ्ट कंपाइलर विल नॉट बी हैप्पी। सो लेट्स गो बैक एंड लेट्स अनडू दिस। नाउ देयर इज वन मोर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। हमने कई जगह पे डायरेक्टली स्ट्रिंग को यूज किया है विच इज ओके, लेकिन क्लाइंट एप्स में जो इस तरीके से हम स्ट्रिंग लिखते हैं वो एक इनम कांस्टेंट से आता है। एक कांस्टेंट यूज करने का फायदा ये है कि अगर आपको सेम टेक्स्ट मल्टीपल यूआई कंपोनेंट्स पे डिस्प्ले करना है तो यू कैन डायरेक्टली यूज दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमने नेविगेशन स्टैक यूज किया है, लेकिन हम नेविगेशन नहीं कर रहे हैं। अब ये नेविगेशन स्टैक हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि हमें टाइटल डिस्प्ले करना है और हमें टूल बार डिस्प्ले करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नेविगेशन स्टैक का यूज किया है, which I think over here is a necessary evil। हमारे एप्लीकेशन में एक इश्यू भी है, let me show that to you। So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी हमारे पास 2 आइटम है और इन दोनों आइटम्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अगर हम सारे टास्क आइटम्स को डिलीट कर देते हैं तो हमारे मेन स्क्रीन पे कोई ऐसा मैसेज नहीं है जो यूजर को ये बताए कि उसे इस प्लस बटन को टैप करना है टू ऐड अ न्यू टास्क। So this is a bug that we missed in last days inside the view model। हमने अभी तक कंबाइन फ्रेमवर्क का यूज नहीं किया है। Now obviously it is mentioned कि अगर आप Swift UI यूज कर रहे हो the best way to get things done is through combine। लेकिन अगर आप नई चीज सीख रहे हो तो पहले हमें वो अप्रोच यूज करना चाहिए जो हमें ऑलरेडी पता है, that is the traditional approach, और फिर उसके बाद हम combine का यूज करेंगे just to see the difference between the traditional approach versus combine। तो कोर डेटा के लिए हम 2 अप्रोचेस यूज करने वाले हैं। पहला होगा ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमने पास्ट वीडियोस में देखा है एंड द सेकंड इज गोइंग टू बी विथ कंबाइन।
नाउ इन केस इस कोड रिव्यू सेशन में अगर मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना. सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी आई कोडिंग. बाय बाय.